हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह आपका आपके अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई स्टोरी लेकर हाजिर हूं, तलाक, जो संगमित्रा मैम ने लिखा है। और आशा करती हूं ये स्टोरी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और मैम तक अगर ये कहानी पहुंचती है तो मैम आपके कमेंट भी मैं चाहूँगी। मेरा मकसद है लोगों तक अच्छी बातें पहुंचाना, और आपकी कहानी सच में बहुत अच्छी है और इसको मुझे लगता है लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो मैम, अगर आप तक ये कहानी पहुंचती तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर दीजिएगा और अपना प्यार और आशीर्वाद भी मुझे दीजिएगा। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। तलाक। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद हमारा तलाक हो गया। तलाक कागज़ के लिए मैं कोर्ट से बाहर आई तो देखा मेरे पति कोर्ट के सामने लगे एक चाय के ठेले के पास अकेले बैठे हुए थे। पता नहीं क्यों मैं उनके बगल में जाकर बैठ गई। उन्होंने मेरे बिना पूछे चाय वाले से 2 कड़क अदरक वाली चाय बनाने को कहा। थोड़ी देर बाद, क्योंकि उन्हें पता था कि वो अच्छे से जानते थे कि मुझे अदरक वाली चाय बेहद पसंद है, थोड़ी देर बाद मैं सरक कर उनके नज़दीक जाकर बैठ गई। काफ़ी देर की चुप्पी के बाद मैंने पूछा, आप दवाई तो रोज़ लेते हैं ना? उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सर हिला दिया। हमारे बीच फिर वही खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद वो स्वयं बोले कि डॉक्टर ने कहा है कि अब मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल बचा है। अगले हफ्ते से ही मुझे कीमो के लिए बुलाया है। उनकी ये शब्द सुनकर कुछ पल के लिए मानो मैं कोमा में चली गई। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने मुझे तुमको 8 लाख रुपए देने को कहा है, अभी तो मेरे पास नहीं है। तुम रोहड़ी वाला फ्लैट ले लो और सोने के जेवर भी बिट्टू की शादी में काम आएंगी, तुम रख लेना। मैं अपना घर और अपना घर भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। मेरे जाने के बाद वो भी तुम्हारा हो जाएगा। मैंने कहा, चुप, अब एक शब्द भी नहीं। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। आप समझते क्या हैं? आप सबके ही मन का होगा। और ज़ोर ज़ोर से मैं रोने लगी। मेरे आंसू देखकर मेरे पति भी फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ, मैं अभी मरना नहीं चाहता। पति के आंसू देखकर मैंने उन्हें गले से लगा लिया और मैं कोर्ट से ही सीधे अपने ससुराल आ गई। तो फ्रेंड्स, संगमित्रा मैम की यह कहानी तलाक। आजकल समाज में तलाक बहुत बढ़ गए हैं। लोग छोटी छोटी बातों पर तलाक ले लेते हैं। पति पत्नी में नहीं पट रही है, तलाक ले लेते हैं। दोनों में कोई बहस हो गई या दोनों के परिवारों में नहीं पट रही है तो लोग तलाक ले लेते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो रिश्तों को तोड़ रही हैं, जिनमें बच्चे पिसते हैं, कभी कभी आपका जीवन साथी भी पिसता है। झगड़े पहले भी लोगों में होते थे, पर लोग समझदारी से काम करते थे। आजकल तो अगर झगड़े हुए तो माँ बाप भी उसमें कहते हैं, हाँ बेटा तुम क्यों बर्दाश्त करोगी, ये सब चीज़ें गलत है, तुम बर्दाश्त मत करो, मेरे पास चली आओ। तो ऐसे माँ बाप से भी मैं कहना चाहती हूँ, आप कितने दिन अपनी बेटी को रखेंगे? आखिर कहीं ना कहीं उसकी शादी तो करेंगे ही ना। और अगर आपने उसकी शादी की तो और उसे उससे भी ख़राब घर मिला तो आप क्या करेंगे? उससे भी ख़राब पति मिला तो आप क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो लड़ाई झगड़ा करके या जिसके घर में पति पत्नी में नहीं बन रहा है, उसमें बड़े सहयोग करें, बड़े उसमें आगे आएँ कि आप लोगों में क्या दिक्कतें चल रही हैं, उसको सुलझाने की कोशिश बड़े करें। ना कि अगर बच्चे आपस में लड़ रहे हैं तो उन्हें उनके हाल पे छोड़ दें, लड़ाई झगड़ा उनके हाल पर छोड़ दें। पर ये काम बड़े भी कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं। लड़के वाले अपने बेटे को समझाएं, लड़की वाली अपने बेटी को समझाएं, और ये समझाएं कि तुम दोनों का साथ रहना ज़रूरी है, ना कि तुम दोनों का अलग रहना। लड़ाइयाँ किसके बीच नहीं होती? क्या माता पिता के बीच नहीं होती? क्या भाई बहन के बीच नहीं होते? क्या सास ससुर के बीच नहीं होती? क्या पति पत्नी के? तो फिर पति पत्नी के बीच अगर हो रही हैं तो उसे ईगो पर क्यों लेना? जैसे हम अपने भाई बहन को माफ़ कर देते हैं उनकी कही हुई बातों को, वैसे ही हम अपने ससुराल वालों की बातों को माफ़ कर दें। या जैसे हम अपने माता पिता की डांट को सह लेते हैं, ठीक है, आप सास ससुर की भी डांट सह लीजिए। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी यहाँ पर कि अगर हद से ज़्यादा हो रहा है तो आप उसका विरोध ना कीजिए। आप ज़रूर विरोध कीजिए, लेकिन आप वो चीज़ें सबके सामने रखिए। अकेले में किसी का विरोध करने से कोई फ़ायदा नहीं। आपको लोग गलत ठहरा देंगे, आपकी बातों को झूठा बता देंगे, तो आप सबके सामने वो बातें रखिए, जिससे लोग बेइज्जती के डर से झूठ बोल नहीं पाएंगे और उस चीज़ को सुधार करने की कोशिश करेंगे।
तो फ्रेंड्स, अगर ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। उस कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ नई कहानी के साथ, एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।